हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक सारी एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और प्लस आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है क्लास 9 की, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्रिक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1। उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हम लोग को क्या चूज करना है कि कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक, एक हम लोग पॉइंट बना लेते हैं रेड कलर का। ठीक, अब देखिए दिया क्या है क्वेश्चन कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या एक ही लाइन इस सिंगल पॉइंट से क्रॉस हो सकती है? जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस पॉइंट से कितनी सारी लाइनें जो हैं वो क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। इस पॉइंट से देखिए कितनी सारी लाइनें क्या हो रही हैं, पास कर रही हैं। तो ये हम लोग का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप पहले ये समझ लीजिए, देखिए कितनी सारी लाइनें जो हैं वो क्या है, पास हो रही हैं इस पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स, आप लोग थ्योरी में ये लिखेंगे कि फॉल्स सिंस थ्रू ए सिंगल पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर। इट कैन बी सीन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट P। तो यहाँ पे P पे देखिए कि कितनी सारी लाइनें क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। यहाँ पे हम लोग और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपकी जो इनफाइनाइट लाइंस जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं किसी एक सिंगल पॉइंट से। इस वजह से ये आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू टू डिस्टेंट। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर जैसे हम लोग कोई दो पॉइंट बना दें, ठीक है। अब कह रहे हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू विच टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर मान लीजिए हम लोग के पॉइंट क्या हैं, P और Q हैं, तो इस लाइन, इन दोनों पॉइंट से सिर्फ खाली सिंगल पॉइंट, मतलब सिंगल लाइन ही क्या हो सकती है, पास हो सकती हैं। यहाँ किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास नहीं हो सकती, सिर्फ खाली एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इस वजह से ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हम लोग थ्योरी में लिखेंगे कि सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर, इट कैन बी सीन देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन दैट कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड्स। तो इसको पहले समझते हैं। जैसे कि हम लोग ने क्या किया कि दो पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब लिखा है एक टर्मिनेटेड लाइन, तो यहाँ पे पॉइंट ना लेके एक डायरेक्ट हम लोग टर्मिनेटेड लाइन ले लेते हैं। तो एक मान लीजिए हम लोग ने लाइन ले लिया, इस लाइन को हम लोग नेम कर देते हैं A एंड B। ठीक, फिर वो कह रहा है कि कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। क्या इसको और हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी लाइन को हम लोग इधर इधर और भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या होगा, ट्रू होगा। तो आप थ्योरी में लिखेंगे ट्रू, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली on the both side. Let AB be a terminated line. It can be seen that it can be produced indefinitely on both the sides. स्टूडेंट, आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपको रीज़न भी देने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए पार्ट 4 क्या है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का था कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, पहले इसको समझते हैं। जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, दो सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया और इसको थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं जी, और ये सर्कल हो गया। तो इन दोनों सर्कल, जब ये दोनों सर्कल क्या हैं आपके सेम हैं, तो इनकी रेडियाई मतलब रेडियस और सरकमफ्रेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस भी क्या इक्वल होगी। तो हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू है। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड सरकमफ्रेंस विल कोइंसाइड। मतलब कि
ये जो आपका दूसरा सर्किल है वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, मतलब एक दूसरे पर के वो इक्वल होंगे, हेंस द रेडियाई विल ऑल्सो बी इक्वल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या है, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इजकल टू पी क्यू एंड पी क्यू इजकल टू एक्स वाई देन ए बी इजकल टू एक्स वाई। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए सपोज करिए कि आपकी ए बी जो है तो पी क्यू गिवन है हम लोग को, ए बी इजकल टू पी क्यू। तो अगर मान लीजिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो पी क्यू भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। और फिर दिया है कि पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है, तो पी क्यू एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो हमारी जो ए बी जो है वो आपकी एक्स वाई के तो बराबर होनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ गिवन डैट ए बी एंड एक्स वाई आर टू टर्मिनेटेड लाइन्स and both are equal to a third line PQ. Euclid first axiom states that things which are equal to the same thing are equal to one another. तो therefore the lines AB and XY will be equal to each other. इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो फिनिश होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव ए डेफिनेशन for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? ये आपका थ्योरेटिकल वाला पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक पैरेलल, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपकी एक पैरेलल लाइन हो गई और ये दूसरी पैरेलल लाइन हो गई, ठीक। इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये आपकी पहली वाली एल लाइन और दूसरी वाली एम लाइन, ठीक। तो देखिए क्या करना है, एक डेफिनेशन देनी है। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि उन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और इक्वल रहेगी। इन अदर वर्ड्स द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कि जब 2 लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पैरेलल लाइंस नहीं होंगे तो क्या कहीं भी जाके आगे क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये आप आगे जाके ज़रूर मीट करेंगे। तो जो पैरेलल लाइंस होंगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में इक्वल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि हर जगह जो डिस्टेंस है, ये देखिए जो मैं लाइन ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको सीढ़ी ऐसा बना रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर हर जगह क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। इस वजह से आपके पैरेलल लाइंस होती हैं। तो आगे हम लोग और नोट करेंगे। तो डिफाइन पैरेलल लाइंस वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट्स की लाइंस डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरीके से आप पहला इसका पार्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इसका क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग को दिखाना है। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, एक्चुअल में परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने लाइन एक ड्रॉ की, या आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो ये लाइन एल है और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, और ये मान लीजिए लाइन एम है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। आप चाहे जिधर तरफ से भी देख लेंगे, हर जगह वो एक कोऑर्डिनेट्स में 90 डिग्री ही एंगल बनेगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं वो आपको 2 जगह पे अक्रॉस करती हैं 90 डिग्री पर। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन्स एंड एंगल बिफोर डिफाइन परपेंडिकुलर लाइन्स। कि कोई भी 2 लाइन जब 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी तो वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इसका क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट तो आप लोगों ने बहुत सारे क्लासों में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को कैसे आप लिखोगे अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट अदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और टू डिफाइन ए लाइन सेगमेंट वी मस्ट नो अबाउट द पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट। और आप लोग जान लीजिए कि लाइन सेगमेंट जो होती है वो आपकी क्या होती है, डेफिनेट लाइन होती है। मतलब इसके पॉइंट जो होंगे वो एंड पॉइंट होंगे। तो एक मान लीजिए ये पी लाइन है और ये आपकी पी क्यू लाइन है जो डेफिनेट लाइन है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं रेडियस ऑफ सर्किल की तरफ। रेडियस ऑफ सर्किल, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं।
तो ये आपका सर्कल हो गया और ये आपका पॉइंट से रेडियस हो गया। ठीक, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ओ, और ये आपका ए हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करना है तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। हम लोग को पता है कि जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो सेंटर से किसी भी पॉइंट पर क्या करती है, लाई करती है। टू डिफाइन द रेडियस ऑफ सर्कल वी मस्ट नो अबाउट द पॉइंट एंड सर्कल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम लोग कैसे करेंगे, तो एक स्क्वायर को पहले बना लेते हैं। तो ये हम लोग का हो गया स्क्वायर। ठीक, इसके हम लोग पॉइंट दे देते हैं, तो ए बी सी और डी। अब देखिए स्क्वायर में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी दो एडजेसेंट लाइन होती हैं उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एवरी कॉर्नर पे क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। और हम लोग को पता है कि सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती हैं, और आपका डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है, इंटरसेक्ट करता है। तो एंड ऑल एंगल्स ऑफ द सेम मेजर दैट इन 90 डिग्री। टू डिफाइन स्क्वायर वी मस्ट नो अबाउट द क्वाड्रिलेटर साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की। तो क्वेश्चन है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पहला पोस्टुलेट क्या है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो पहले बना लेते हैं फिर इसकी थ्योरी पे ध्यान देंगे। तो देखिए हम लोग को क्या गिवन है, दो पॉइंट गिवन है। तो पॉइंट ए पॉइंट बी, मान लीजिए पॉइंट ए पॉइंट बी गिवन है, एंड देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जो सी पॉइंट है वो क्या है, ए और बी के बीच में है। ठीक, और जो तीसरा सेकंड जो इन्होंने पोस्टुलेट गिवन है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स डैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इन्होंने बोला है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम 3 पॉइंट जो हों, ठीक है, वो सेम लाइन पर ना हो। ठीक, अब देखो क्या है आगे कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म और आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट्स। द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। एक सिचुएशन जो गिवन है कि दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट दिया है, और दूसरा जो गिवन है वो हम लोग को ये गिवन है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन पे ना हो। ठीक, ऑल्सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिड्यूस दैट एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी वेल नोन एक्सियम एंड पोस्टुलेट। ठीक, तो देखिए दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स। ये क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, बिकॉज दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। ये क्या फॉलो कर रहा है, एक्सियम फॉलो कर रहा है, क्योंकि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये क्या फॉलो कर रहा है, ये एक्सियम को फॉलो कर रहा है, ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं डिफरेंट तो वो देयर इज ए यूनिक लाइन एंड पास थ्रू देम, मतलब किसी दो पॉइंट के किसी दो डिफरेंट पॉइंट पर जो होंगे वो किसी एक लाइन पर यूनिक लाइन उससे क्या करेगी, पास जरूर करेगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव दैट ए सी बराबर हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। मतलब देख क्या आपके पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, कैसे, एक दिया है ए पॉइंट, दूसरा दिया है बी पॉइंट। सी पॉइंट इस तरीके से दिया है कि दोनों को वो क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब सी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि वी हैव ए सी इक्वल टू बी सी, जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, और सी चूंकि मिड पॉइंट है तो दोनों को क्या इक्वली डिवाइड करेगा, तो जितना ए सी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी भी होगा। तो ए सी बराबर बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, बोथ साइड। ए सी कैन बी एडेड बोथ साइड। अब देखिए ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी आ जाएगा आपका 2AC,
और बी सी प्लस ए सी मिल कितना बनना है, बी सी प्लस ए सी मिल आपका टोटल बनना है ए बी, जो आपका क्या होगा ए बी के बराबर। अब 2AC है, 2 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा जो डिवाइड हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका हाफ AB। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग ये कितने क्वेश्चन हो गए, हम लोग ने क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि मेरा वीडियो जैसे ही आए वो आप तुरंत जान जाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 को डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे और चैप्टर्स को। थैंक यू वेरी मच।